कहो अल्फाज भीड़ के कान नहीं होते, मत कहो अल्फाज भीड़ के कान नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सब के सब कलाकार नहीं होते, भीड़ में सब के सब कलाकार नहीं होते। और वो लोग वहां तक भी आते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ तक नहीं आते, बट यहाँ से यहाँ तक आना बहुत समय लग जाता है। There are lot of steps to take। कई बार हमें लगता है कि वो एक कदम है, बट वो एक कदम लेने में हमें इतना समय लग जाता है कि वो बड़ी चीज होती है। मेन वो ये कि आप मेरे पास अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था, बट लास्ट इवेंट के 1 दिन पहले। उनका नाम है नितिन गुप्ता करके उनका नाम है। दे प्ले सैक्सोफोन और उनका फोन आया कि मेरे को करना है, ठीक है। तो अब उनका भी पहला इवेंट है। मैंने कहा सर आपको कल स्टार्ट करना है, आप आज करो, बेटर है। स्टार्ट आपको करना ही है ना, आप कह रहे हो मुझे स्टार्ट करना है, मेरे को इवेंट में जाना है, ठीक है। आप अगर आ सकते हो तो आप आ जाओ, बेटर है। बट वो किसी अनफॉर्चुनेटली वैसे वो उस इवेंट में नहीं आ गए, बिकॉज उन्होंने दूसरे इवेंट में कर दिया था नाम देके, प्लेस सेम डे, इवेंट अलग अलग डे। यस, दे स्टार्टेड। उनका फिर नेक्स्ट डे फोन आया मेरे पास कि यस थैंक यू सो मच फॉर आने बुलाने के लिए, कि आप जाओ, मोटिवेट करेंगे। तो वो चीज़ होती है, आप जब आते हो ना, आपको सुनाते हो, आप ख्याल जब सुनाते हो, शायरी सुनाते हो, पोएट्री सुनाते हो, तो आपको लोगों से फीडबैक मिलता है, या फिर कोई चीज़ या तो बहुत अच्छा लिख रही है, आपको उसमें कुछ कमियां हैं, तो आपको पता पड़ता है क्या नहीं इसमें ये चीज़ चेंज करना है, आपको भी वो लिखने में मजा आने लगता है। स्टार्ट आपने किया किसी रीजन से, कोई लोग डिप्रेशन में स्टार्ट करता है, कोई लोग होता है दिल टूटने में स्टार्ट करता है, कोई कहता है नहीं मुझे मोटिवेट होना है इसलिए वो ख्याल लिखना स्टार्ट करता है। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, बट जब उसको उसमें मजा आने लगता है, वो कब आता है, तब वो राइटिंग दूसरों को सुनाता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसके ऊपर उसको रीराइट करने का मौका मिलता है, तब उसको मजा आता है। जिस समय आपको मजा आने लगेगा, अपने आप वो उन चीजों में और चीज निखरती जाएगी वो चीज, और फिर तो आप वो कह सकते हो जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो उस लेवल का एक लेवल अप। थिएटर वो रिस्टार्ट कर रहे हैं, थिएटर रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कौन सा प्ले आने वाला है जो चल रहा है प्रोजेक्ट, अगर नाम बता सकते हैं तो? मेरा इंट्रोडक्शन इस तरीके से है कि बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने महिंद्रा में काम किया है, लेकिन कोरोना के बाद ऐसा लगा ना कि कब पैशन फॉलो करेंगे, तो और मुझे पहले ही पार्ट टाइम थिएटर का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो प्योर थिएटर था, अभी जैसा एक्सपेरिमेंटल थिएटर नहीं था जो कि हम 60 मिनट्स का करते हैं, 45 मिनट्स का करते हैं। तो वो जो प्रॉपर थिएटर था वो कम से कम हमारा 2.5 घंटे का होता था, जिसमें प्रॉपर एक इंटरवल होता था मूवी जैसा। तो वो था जैसे प्रेमचंद की कहानियां हो गई, निर्मला हो गया, गोदान हो गया, या रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो हो गई। तो आज मैं वही पीस लेकर आई हूँ, एक छोटा सा स्किट है मेरा, वो थिएटर से ही रिलेटेड है। तो अभी मैं वापस आई हूँ, और तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी मैं सबैटिकल पे हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और फुल टाइम थिएटर। पहले मैं पार्ट टाइम थिएटर करती थी, फुल टाइम जॉब, लेकिन अब उल्टा हो गया है। तो और ये नितिन से मैं बहुत इम्प्रेस्ड रहती हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें की आपने, जैसे आप लोगों ने देखा ना, तो वैसा है, तो वैसा है। थैंक यू सो मच। और कला मंच के हर में मैं आती हूँ, अगर मैं पुणे में हूँ तो आई नेवर मिस कला मंच। Thank you so much for giving the respect for the Kala Manch and to me. So मैं चाहूँगा कि रंजीत भाई आप आए, प्लीज स्टार्ट करें आज। देखो कोई ना कोई स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, आज मेरे पास ऐसे हाँ, नाम तो सबको पता ही है। मैं हिंदी में लिखता हूँ मोस्टली, तो एक छोटी सी पोइट्री है, उसके बाद थोड़ी बहुत शायरी होगी। तो पोइट्री है, मतलब अनरिक्वेटेड लव के बारे में है, अधूरा प्यार उसके बारे में है। तो शुरू करता हूँ मैं कि कुछ सांसें तेरे गाल लगते रह गई, कुछ लहरों ने किनारा नहीं छुआ। कुछ सांसें तेरे गाल लगते रह गई, कुछ लहरों ने किनारा नहीं छुआ। कुछ रास्ते मंजिल से पहले मुड़ गए, कुछ हमारा था जो हमारा नहीं हुआ। क्या कुछ रातों को चांद नसीब नहीं हुए, कुछ कलियों ने खिलना छोड़ दिया। कुछ बादल नाराज होकर रो रहे हैं, जब से मैंने तुम्हें मिलना छोड़ दिया। कुछ बोतलों में शराब भरी गई, फिर कुछ मैखानों में शोर मचाया गया। कुछ बोतलों में शराब भरी गई, फिर कुछ मैखानों में शोर मचाया गया। कुछ मुसाफिर को समझाना पड़ा, फिर क्यों अपने घर से लौट आया गया। कुछ चादरों से तेरी खुशबू कभी आई नहीं, कुछ तस्वीरों में तो खुल के मुस्कुराई।
कुछ चादरों से तेरी खुशबू कभी आई नहीं, कुछ तस्वीरों में तू खुल के मुस्कुराई नहीं, कुछ नाखून के टुकड़े मेरी जेब में अब भी हैं, कुछ बातें हैं जो मैंने तुझको कभी बताई नहीं। कुछ पायल बिना पैरों के रह गए, कुछ फूलों ने महकना छोड़ दिया। कुछ पायल बिना पैरों के रह गए, कुछ फूलों ने महकना छोड़ दिया, कुछ होठों ने तेरा माथा नहीं चूमा कर, कुछ दिलों ने धड़कना छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ सवालों को उनके जवाब नहीं मिले, मुझे हकीकतों में एक भी ख्वाब नहीं मिले। कुछ सवालों को उनके जवाब नहीं मिले, मुझे हकीकतों में एक भी ख्वाब नहीं मिले। कुछ चाय के प्याले तूने जूठे नहीं किए, कुछ बालों को उनके हिस्से के गुलाब नहीं मिले। कुछ समाओं ने परवाने को ठुकरा दिया, कुछ समाओं ने परवाने को ठुकरा दिया, कुछ मौसमों को बहार रास आया नहीं, कुछ कश्तियाँ डूब गई किनारे पर, तू पास होकर भी मेरे पास आया नहीं। कुछ लम्हे हैं जो मुझको मैसर नहीं हैं, मेरे कांधे पर क्यों तेरा सर नहीं है। कुछ दुआएं हैं, कुछ दुआओं ने असर करना छोड़ दिया, शायद तेरा शहर अब मेरा शहर नहीं है। कुछ आवाज़ें मुझे बुलाती नहीं हैं, कुछ आईने मुस्कुराते नहीं हैं, कुछ खिड़कियाँ अब खुलती नहीं हैं, हम तेरे घर जाते नहीं हैं। क्या बात, गुड। कुछ उंगलियों ने तेरी जुल्फ नहीं सवारी कभी, कुछ उंगलियों ने तेरी जुल्फ नहीं सवारी कभी, इस कहानी में जश्न बहारा नहीं हुआ। मैं यहाँ बेगुनाह होकर भी कैसा लगता हूँ, तो कत्ल करके भी हत्यारा नहीं हुआ। तो हाँ, थोड़ी बहुत शायरी कर लेते हैं। जुल्फ गालों पे आई अदा हो गई, जुल्फ गालों पे आई अदा हो गई, पलकें ऐसे झुकाई अदा हो गई। क्या जुल्फ गालों पे आई अदा हो गई, पलकें ऐसे झुकाई अदा हो गई, लफ्ज़ निकले जो लब से गजब हो गया, लफ्ज़ निकले जो लब से गजब हो गया, मैंने पकड़ी कलाई अदा हो गई। उसकी आंखों ने कुछ तो शरारत की है, जो मेरे दिल ने आज फिर से हरकत की है। उसकी आंखों ने कुछ तो शरारत की है, जो मेरे दिल ने आज फिर से हरकत की है। और सोचता हूँ जाके बयां कर दूँ दर्द दिल अपना, सोचता हूँ जाके बयां कर दूँ दर्द दिल अपना, और उसने महफिल में किसी और के साथ शिरकत की है। बहुत बढ़िया। कि सुबह उठे और सोने तक तू सारी बातें मुझसे कर, सुबह उठे और सोने तक तू सारी बातें मुझसे कर, सजग से पागल होने तक तू सारी बातें मुझसे कर। और दिल को ठीक नहीं लगता, दिल को ठीक नहीं लगता तेरा सबसे यूँ मिलना जुलना, दिल को ठीक नहीं लगता तेरा सबसे यूँ मिलना जुलना, अपने हंसने से रोने तक तू सारी बातें मुझसे कर। है कि प्यासे से दरिया यूँ कतराता है, कि प्यासे से दरिया यूँ कतराता है, वो एक दफ़ा मुड़ता है और फिर लौट जाता है। प्यासे से दरिया यूँ कतराता है, वो एक दफ़ा मुड़ता है और फिर लौट जाता है। और हर बार रुमाल का गिरना इत्तेफाक तो नहीं, हर बार रुमाल का गिरना इत्तेफाक तो नहीं, ना इश्क तो मुझे भी आता है। मुकम्मल होकर भी हार गया मैं, डूब कर उस पार गया मैं। और मुझे क्या मालूम बारिशें कैसी होती हैं, मुझे क्या मालूम बारिशें कैसी होती हैं, धूप में जिंदगी गुजार गया। वो हुस्न अदा शराफत वो सब लेकर आ गई, हुस्न अदा शराफत वो सब लेकर आ गई, उसके सामने बिना हथियार गया। रफ्ता रफ्ता मिटा हूँ उसके इश्क में, रफ्ता रफ्ता वो धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता मिटा हूँ उसके इश्क में, बस उसके सामने इनकार गया मैं। और वो पूछती है मुझसे कि कौन हो तुम, वो पूछती है मुझसे कि कौन हो तुम, उसके घर लेकर फिर अखबार गया तो पुराने दो कनेक्शन छूट चुका है कि वी आर फ्रेंड्स नाउ? नहीं, पहला तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, दूसरा दो कैसे काउंट हुआ भाई? एक देखो हमारे लिए काउंट होता है ना, ठीक है। सही बात कभी है। कभी किसी के कुछ ना कहने में भी दिल टूट जाता है। तो वो तो एक हो गया, एक था बट नहीं था, बाकी अभी तीसरे का तो पता ही नहीं है। कभी तो सुन के आया
अच्छा तभी आना शुरू भाई लोग डेटिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें और कर रहे हैं, डेटिंग एप्स हैं, ओपन माइक्रो डेटिंग मत बनाओ। डेटिंग के लिए एक पेज है, उस पे स्मॉल वर्ड्स करके है, इफ यू वांट टू थिंकिंग इन दैट वे। I am here to express. अच्छा वो Then he will post there only. The site you have suggested ना. क्या सफर किया है वो एक्सप्रेस कर रहा है। नहीं वो लिख के अपन दस बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे हम माइंड से सामने से नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं। मिल जाएगा। वन वे ट्रैक तो हमेशा यार खतरनाक ही रहता है, कब ट्रैक से उतरना पता नहीं पड़ता। आमिर खान की एक मूवी थी, अब वो उसमें वो ट्रेन के आगे भागता है, गुलाम एग्जैक्टली। तो वहां पे रेस लगती है, इसी टाइप से रेस लगती है कि सामने से ट्रेन आएगी, यू हैव टू रन, और रन करने के बाद झंडा वहां पे गाड़ना होगा, जो गाड़ देगा वो जीत जाएगा। तो बस ऐसे होता है प्यार में, हमेशा वन वे ट्रैक पे होता है। आप अगर ट्रैक से सही समय पे आपने वो चीज बोल दी और वहां से जवाब मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज यू लॉस एवरीथिंग। सो चलो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आपकी कहानी सुन ली, अब दूसरों की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सो अभिषेक भाई, आई रोल नंबर 2 बन जाता है। अभी जैसे घर की बात चल रही थी कि बहुत सारे लोग यहाँ घर से दूर रह रहे हैं, तो उसके लिए एक शायरी थी, तो उससे शुरुआत करें। शायरी कि ना चाहते हुए भी रास्ते मोड़ने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी रास्ते मोड़ने पड़ते हैं, ख्वाबों की खातिर घर छोड़ने पड़ते हैं। क्या एक कविता है दशहरे पर, जिसमें हर साल जैसे दशहरा होता है तो देवास में भी दशहरे का एक मैदान है जिसमें कोई राम बनता है। तो इस बार जो राम बने थे वो विधायक के बेटे थे, तो उनके खिलाफ कहीं मुकदमे दर्ज हो रखे थे। तो जब वो राम बनते हैं तो रावण ये सब देखता है, तो उसके मन में क्या आता है, वो क्या कहता है उन राम से, जो कलयुग के राम हैं। तो वो इस कविता के अंदर। तो दशहरे का मैदान, बगल में श्री राम, हाथ में था धनुष और सामने था हेवा। श्री राम बढ़ने लगे, रावण से लड़ने लगे, निकला तीर धनुष से, संवाद उसमें पढ़ने लगे। अचानक कुछ शोर हुआ, मंजर घनघोर हुआ, भयानक उस आवाज से सन्नाटा हर ओर हुआ। आवाज थी रावण की, लंका पति दशानन की, रावण था बुझने लगा, दस्तक थी सावन की। कहने लगा रावण, हे कलयुग के पतित पावन, क्या सच में तुम श्री राम हो, क्या सच में तुम महान हो? अगर हाँ है उत्तर तुम्हारा तो एक प्रश्न है हमारा। सीता मेरे पास रही, मैं मर्यादा न हारा। कहते हो तुम कि अशुद्ध मेरा चरित्र है, तो बताओ आज मुझे कि तुम कैसे पवित्र हो। देख कर कोई स्त्री 1000 दफा बोलते हो, दशहरे के दिन तुम राम बने फिरते हो। अगर राम हो तुम तो क्यों नारी पर अत्याचार है, सीता के इस देश में रोज हो रहा बलात्कार है। फेंको ये धनुष क्योंकि तुम कोई राम नहीं, अगर दानव था मैं तो तुम भी महान नहीं। मारना मुझे जब नारी की पूजा हो, इस देश में बाकी ना कोई बलात्कारी दूजा हो। सुनकर रावण को हर कोई हैरान था, जला न सके उसे मैदान वीरान था। बहुत ये एक प्रपोजल कविता है। सोचता हूँ आज मैं भी दिल की बातें बोल दूँ, लिख के सारी भावनाएं रात शायद बोल दूँ। तो सुनो तुम हो सवेरा, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही हो ये लेखनी और तुम ही तो जज्बात हो। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा हो, मेरे लिए तुम ही जमी और तुम ही मेरा आज। सोचता हूँ बस तुझे मैं तुझ में ही खोने लगा हूँ, जाने कब क्यों और कैसे तेरा ही होने लगा। हर सुबह जब जागता हूँ तुम ही को बस खोजता हूँ, रात को सोते समय भी तुम ही को बस सोचता हूँ। सच कहूँ तो तुझसे मेरा रूठ जाना इश्क है मेरा मनाना और चिढ़ाना इश्क है वो सारी बातें जिसमें तेरी फिक्र है, इश्क मेरी हर कविता जिसमें तेरा जिक्र है। जब कभी भी जिंदगी में हो अंधेरा चारों ओर, जब कभी तुझको सताए मुश्किलों का ऐसा दौर, उस समय ही याद रख एक हम सफर है साथ तेरे, चाहे जितनी मुश्किलें हो वो हर कदम ही पार तेरे। हम हाथ एक दूसरे का हर गम से हम लड़ जाएंगे, साथ हंसते साथ रोते हर राह पर बढ़ जाएंगे। अंत में बस ये कहूँगा कि हमेशा साथ हूँ, चाहे जितनी दूरियां हो मैं हमेशा पास हूँ। बहुत बढ़िया है। रिसेंटली मैं वैसे तो भी हमारे राम भूमि पे भगवान राम का मंदिर बना है और उस समय यहाँ पे पढ़ रहे हो, और अभी रिसेंटली में भी शिव जयंती भी आ रही है, कल ही है शायद, है ना? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। एक बार दो ताली एक बार और बजा दी। सो आगे बढ़ते हैं, है ना?
मैं चाहूँगा यूजुअली मैं ऐसे लव पे कभी लिखती नहीं हूँ, बट अभी फरवरी का महीना चल रहा है, थोड़ा इश्क का माहौल है, सोचा चलो इश्क पे ही करते हैं। वैसे अब जो माहौल है ना वो बदल चुका है। स्टार्टिंग 7 दिन होते हैं, मतलब 7 से होता है लव, और फिर उसके बाद ब्रेकअप एंड स्लैप डे वगैरह होता है, तो माहौल चेंज हो गया। आप भी फिर अब क्या करोगे? फिर अभी भी इश्क मतलब अच्छा पूरा फरवरी का माहौल समझ के जाना। ठीक है चलो। एक शायरी से शुरुआत करना चाहूँगी। हाँ तेरी हर बात को सहजूं, तेरी हर बात को सहजूं, तेरे दर्द का जर्रा जर्रा में सह लूं। तेरी हर बात को सहजूं, तेरे दर्द का जर्रा जर्रा में सह लूं। गर तू कुछ कहे भी ना मुझसे, मैं तो तेरी खामोशी भी सुन लूं, मैं तो तेरी खामोशी भी सुन लूं। अभी जब लोग अभी यहाँ पे आए थे तो चर्चा चल रही थी कि अभी प्यार करना कितना इजी हो चुका है। सुबह 7 बजे देखा, 9 बजे नाम पता कर लिया, 12 बजे आईडी, 3 बजे मैसेज, 4 बजे रिप्लाई, 8 बजे से चैटिंग शुरू। तो जो मैंने लिखा है वो मिलेनियल्स वाला प्यार एंड जेनजी वाला। तो जेनजी के ज़माने में मिलेनियल्स की खोज जारी है। उम्र गुजार कर मैंने एक शख्स की नक्श निगारी है, एक शख्स की नक्श निगारी है। नक्श निगारी का मतलब कि पेंट करना। ओके। तो अभी से मेरी कविता स्टार्ट होती है। उसकी पहली लाइन कुछ इस तरह से है। सोशल मीडिया के ज़माने में मैं तुम्हें राज रखना चाहती हूँ। फर्स्ट डेट पर नहीं, मैं संग तुम्हारे मंदिर जाना चाहती हूँ, मैं संग तुम्हारे मंदिर जाना चाहती हूँ। चैटिंग और मीटिंग के अलावा भी मैं तुम्हारी खामोशी सुनना चाहती हूँ। डेनिम के लिबासों से हटकर मैं तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुनना चाहती हूँ। फिल्टर्ड इंस्टा पोस्ट नहीं पर तुम्हारे एल्बम की वो अतरंगी तस्वीरें देखना चाहती हूँ। कॉफ़ी डेट, मूवी डेट के इस कल्चर में मैं एकटक तुम्हें निहारना चाहती हूँ, मैं एकटक तुम्हें निहारना चाहती हूँ। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर तुम्हें शेयर नहीं बल्कि तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर को शेयर करना चाहती हूँ। 20s के करार ज़माने में मैं 90s का प्यार तुमसे चाहती हूँ, मैं 90s का प्यार तुमसे चाहती हूँ। टिंडर और बम्बल पर हमारी प्रोफाइल्स मैच हो ना हो, टिंडर और बम्बल पर हमारी प्रोफाइल मैच हो ना हो, पर रियलिटी में तुम्हारी आंखों का अटेंशन ज़रूर कैच होना चाहिए, ज़रूर कैच होना चाहिए। प्रोफाइल बायो को देखकर नहीं, तेरी सीरत को जानकर उलझना है मुझे। डीपी पर लगे सुंदर सूरत को नहीं, तेरे दिल को जानकर समझना है तुम्हें, तेरे दिल को जानकर समझना है तुम्हें। बरसों बीत जाने दे, तेरे मेरे बीच यूं इंटरनेट को ना आने दे। अब बरसों बीत जाने दे, तेरे मेरे बीच यूं इंटरनेट को ना आने दे। 90s का इश्क आजमाने के अब तू भी मुझको बहाने दे, अब तू भी मुझको माझ्या सोबत असणारी म्हणाली ती अगदी तुझ्यासारखी पण ती तू नाहीस. जसं मी सांगितलं होतं की जे मनात तसं आपण ते कागद उतरवलं पाहिजे. त्याच्यावरती 4 लाईन लिहिल्या होत्या. कुछ शब्दों जो मिले हैं क्या लिख दूं तेरे नाम से, एक बात जो जुबान पर आकर रुक गई है क्या उतार दूं कागज पे. एक तर पहिलं इश्क असतो प्रत्येकाचा, कुठेतरी असतं आपल्याला. त्याच्यावर लिहिलं कुछ ख्वाब एक इश्क की चादर ओढ़े था, तेरा हाथ पकड़कर कुछ कदम चलना था, जहाँ तेरे मेरे सिवाय कोई न हो ऐसी जगह बैठना था, तेरे पैरों में एक नाजुक सी पायल चढ़ाना था, तेरे माथे पे चूमकर तेरे माथे को चूमकर तेरे साथ होने का वचन निभाना था. बस कुछ ख्वाब अधूरे से, पर एक तरफा इश्क में इससे ज्यादा फुर्सत और नहीं था. एक चीज होती है, हर बात हम लिखकर किसी को बताते हैं, किसी को सुनाते हैं. उसके ऊपर लिखा था लिखा हुआ न किसी को दिखाया न किसी को सुनाया था हमने, जख्मा भी ताज़ा गहरा था,
कोई छेड़े नहीं भीतर एक कोई दरिया सा था। समझा कि दर्द ये दिल दुनिया से छुपाना ही सही, ये नहीं तो कुछ और ही सही। क्या करें लबों पर एक झूठी मुस्कान ही सी। वासुदेव। उन्होंने भी नाम बता दिया अपने, वासुदेव। उनका फर्स्ट टाइम है तो प्लीज मीटिंग पे अपना बजट बढ़ाओ। ठीक। सबसे पहले एक जो भी बिग बॉस का विनर था, तो क्या नाम था उसका? मुनावर बाकरी। उसकी एक शायरी है सुनाओ कि तेरी सूरत, देखो सुनो, तेरी सूरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजार है। मैं नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में, कई रातों से जागा हूँ इन अंधेरी रातों में। मेरे जहन में नूर लाओ की क्या, मेरे तकिए गीले हैं इन आंसुओं से, मुझे अपनी गोद में सुलाओ की क्या। मैंने खोई है अपनी हर प्यारी चीज, मैं अपनी किस्मत फिर से आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है तुम्हारे लिए, कभी मिलोगी तो जरूर सुनो। तो देखो, जैसे मैं टू बी फ्रैंक बोलता हूँ कि रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो उसमें लिखा था कि हम जो कहते थे वो कर भी सकते थे, तुम छोड़ के गए हम कर भी क्या सकते थे। उसने छोड़कर ये भी नहीं सोचा हम पागल थे, मर भी सकते थे। तो जब ये हुआ इंसिडेंस मेरे साथ, तो सबसे पहले दूर करने वाले अपने लोग ही थे, ठीक है। तो अपनों पे एक शायरी है मैम कि सही होकर गलत बन जाना वो मंजर भी देखा है मैंने, अपनों से ही अपमान हुआ वो सफर भी देखा है मैंने, अपनों में ही अपनापन ढूंढना पड़ा मुझे, अपनों में ही अपनापन ढूंढना पड़ा मुझे, वो जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव देखा मैंने। अगर उर्दू के वर्ड्स आते हैं किसी को तो एक छोटा सा है 2 लाइन का। इस दौर के इंसानों में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के इंसानों में वफा ढूंढ रहे हो, अरे बड़े नादान हो तुम, जहर के शीशे में दवा ढूंढ रहे हो। तो जब केस चल रहा था तो अकेला हुआ, ऐसा नहीं कि कोई बैड हैबिट्स नहीं है, बस लिखा है मैंने उस पे कि अकेला होकर कुछ यूं जीने लगा है, तेरे याद में गम के घुट पीने लगा है, और वो जो लड़का जिसको माचिस के धुएं से भी नफरत थी, ना जाने किस मजबूरी में सिगरेट पीने लगा। तो एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि वो शख्स वापस आना चाहता था, लेकिन तो उस पे है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अलविदा कहूँगा, तुम जिंदा रहोगी मैं तुमसे जुदा रहूँगा, तेरे बगैर मोहब्बत का इंतजार अब खत्म होता है, अब आगे की कहानी। हाँ, और एक शायरी है जो मैंने कहीं पे सुनी है, तो वो है कि इसलिए अपनी आंखों को नम करता हूँ मैं, तुझको कुछ भी अकेला नहीं करने दूंगा, जिसको भी चाहता हूँ दूर हो जाता है मुझसे, पहले तू हुआ मुझसे फिर मुझसे हुआ हूँ मैं, तुझको ही भूलना चाहता हूँ और तुझ में ही उलझाऊँ। एक मैम अगर उर्दू के कुछ मतलब आते हैं तो उसमें एक लिखा है कि मसल में है दरमिया बहुत खुदाया, जिस्म कैद रूह परेशान खुदाया, जवानी में कमर झुकने लगी है, मैं चंद दिन का लगता हूँ मेहमान कि लोग दिखते हैं मोहब्बत में अक्सर, इश्क तो लगता है दुकान खुदाया, मेरी जान ही मेरी जान ले रही है, मेरा मौत से क्या होगा नुकसान, खिलौना जानकर वो तोड़ गया है, मैं उस शख्स को लगता हूँ बेजान खुदाया। उन्हीं का एक और शेर है कि ज़रूरतें फिर से गवारा करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं, इस दिल का तेरे बगैर क्या करें, काट कर कुछ तुम्हारा कुछ हमारा करते हैं, मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना, इसी से आजकल हम रोज गुजारा करते हैं, ये रोज रोज के तर्ज अच्छे नहीं दोस्त, अगर तू खुश नहीं है तो किनारा।
लास्ट पे दो लाइन, रोज रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्त। इससे तो होता है कि ज़हमतें फिर से गवारा करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं। इस दिल का तेरे बगैर क्या करूं, काट कर कुछ तुम्हारा कुछ हमारा करते हैं। मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना, इसी से आजकल हम रोज गुजारा करते हैं। ये रोज रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्ता, तू खुश नहीं है तो किनारा की कोशिश जारी। I lost that person after 10 years. That's why. 10 years का रिलेशन। और एक है उर्दू का, अगर ये मोस्टली जो बॉयज है ना उनके लिए है, समझते हैं। सुनो सुनो सुनो, बर्फ का वो टुकड़ा जाम में क्या गिरा, बर्फ का वो टुकड़ा जाम में क्या गिरा, देता जब तक अपनी सफाई, साला खुद शराब बन। एक उसके लिए कि रास्ते में चाहे कितनी भी दूरी थी, पर एक वक्त था तो घर वालों से भी जरूरी थी, और एक ख्याल जहन से जाता ही नहीं है, तूने खुद छोड़ा था या कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा लिखते हैं। पोइट्री है, सुनो कि जब फूलों वाली बरसात आई, जश्न मनाया दुनिया ने, जब झूम के उठे दीवाने, मैं फेर के आंखें शेर की तरफ तेरा इंतजार करता रहा, चुपचाप कोने में बैठ के मैं अकेला रोता रहा। तेरी याद में जिन रातों का खून किया, वो शामें सुहानी मुझे वापस दे, मैं तेरी खुशियाँ लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। सुनो सुनो, ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था जिंदा था, वो नूर था मेरे माथे पे, वो एक तारा भी शंदिरंदा था। घनघोर अंधेरी रात रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी निशानी पर। तो मेरा सब कुछ ले जा, वो बेशानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। आप लोग के ऊपर है, ना जाने कैसा गुनाह कर लिया है, मैंने दिल को नफरत का घर कर लिया है। ना जाने कैसे गुनाह कर लिया है, मैंने दिल को नफरत का घर कर लिया है। मैं बस अब अपने गम किसी को नहीं बताता, मैंने अपनों को पराया है। शायरी थी। वासुदेव 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 कृष्ण का दूसरा नाम। और लोगों को इंट्रोड्यूस कर, तभी प्यार कितना लिख पा रहे हैं ना। वो मैं बता देता हूँ करना क्या है, पहले ये पढ़ लो, सिर्फ दूर से मत पढ़ना, ठीक है। ये एक मूवी इनेक्ट करेंगे। मत कर। नमस्ते। राम है। राम घर के अंदर राम, गली में शाम। कौन है रे? भूल चली दुनिया वो लाल इश्क, और जो भूल चली दुनिया वो लाल इश्क, वो उस दुनिया को फिर से करना सिखाता हूँ, कुछ तेरी तो कुछ मेरी से। ये वो है मेरे को समझ, आप लिटरली हमेशा इसी तरीके से मोटिवेट रहती है, एंथुसियास्ट रहती है कि आज कुछ अलग है। आ जाओ आ जाओ। मैंने स्पेशलाइजेशन पीआर एंड इंटर्न छोड़ो, जॉब किस फील्ड में कर रहे थे आप? मैं रिसर्च में करती हूँ। क्या क्या? रिसर्च। अरे जॉब किस में कर रहे कर थे? रही थी क्लाइंट। इनके बाद 1+ होता है टीचर, वो एक्स्ट्रा अगर कुछ करते समझ में आता है। आप जितना पूछो उतना बता सकते थे, आप कॉर्पोरेट में काम करते ना, कॉर्पोरेट में लिमिटेशंस होती है राइट, कि जितना पूछोगे उतना जवाब दे दो, बहुत उससे ज्यादा दोगे तो प्रॉब्लम है, उससे कम दोगे तो आपके रूल में कुछ बैठ ही नहीं सकता। एक मूवी है उसमें ना, वो एक्ट्रेस होती है कि वो बोलती है मैं मेरे मीटर में ये बैठ नहीं रहा है, इनके रूल में कुछ बैठ नहीं सकता, हमेशा एक 1+। मैं बता आई एम देयर, मैं बताऊं, मैं करूंगा, मैं तो थोड़ा दूसरों के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स सब तो ले गए मैं, थोड़ा क्या था, कुछ नहीं छोड़ा, सही। उसके बाद हम अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। बात कम करो, बात कम करो, किसी को आदत मत बनाओ, बात कम करो, किसी को आदत मत बनाओ, गमों को किनारा करो,
गमों को किनारे करो और बेवजह मुस्कुराओ। सो अब थोड़ा सा जॉनर चेंज कर, है ना, बहुत पोइट्री होगी, शायरी होगी, अब थोड़ा स्टोरी टेलिंग के ऊपर जा रहा है। मैं उनको बुला रहा हूँ। अभी नहीं। क्यों? कौन आ रहा है मुझे? तो मैं चाहूँगा कि इशरा जी प्लीज आप आइए, पोइट्रीज कुछ सुनाइए। गोवा की वाइब देखते जा सकते हैं। यहाँ पे आज अलग अलग सिटीज के लोग आए हुए हैं, मैं मुंबई से आई हुई हैं। वैसे मैं बोलूँगा नहीं, ये बोलना सही नहीं होगा कि वो आई हैं, उनका मायका है, उनका घर है, सो वो अपने घर आए हैं, मैं बोल सकता हूँ बैक टू पुणे। ये हम बोल सकते हैं कि गोवा से यहाँ पे आए हैं काम के सिलसिले में, किसी सिलसिले में, तो उनसे गोवा की वाइब समझते हैं किस तरीके से हो सकती है। सो ऑलमाइटी तो अभी ज़्यादा गोवन वाइब्स तो नहीं मिलेगी, क्योंकि पुणेरी जो भी मैंने पूना में एक्सपीरियंस किया है, आई हैव रिटन दैट, और ये वो चीज़ है जो सबके करीब है लेकिन सब उसको दूर करना चाहते हैं, लेकिन सबके साथ ये हो रहा है या होता रहा है या करते रहे हैं। सो या हियर वी गो। एक जॉब, द थीम इज एक जॉब। हाँ, ले ली मैंने वो जॉब ये सोच के कि चलूँ तो पैसे आ जाएंगे, उसमें खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, थोड़ी मजे थोड़ी मस्ती करते करते कुछ काम आएंगे। हाँ, ले ली मैंने वो जॉब, पर एक समय के बाद ये जॉब नहीं लगता। एक समय के बाद ये जॉब नहीं लगता, बस मजबूरी लगती है जिसे हम ना पीछा छुड़ा सकते हैं ना मन लगाकर पूरा कर सकते हैं। एक जॉब जिंदगी को कठिन बना जाती है, एक जॉब जिंदगी को कठिन बना जाती है। इंजॉयमेंट मोड से सर्वाइवल मोड तक ले जाती है, इंजॉयमेंट मोड से सर्वाइवल मोड तक ले जाती है। ये जतलाती है कि पैसा कितना जरूरी है जीने के लिए, जो ये जॉब दे रही है। ये जॉब अब जरूरत बन चुकी है, एक हकीकत बन चुकी है। हम माने या ना माने, ये जॉब बहुत कुछ सिखा जाती है। हम माने या ना माने, एक जॉब बहुत कुछ सिखा जाती है। जिंदगी का असली सच दिखा जाती है, जिंदगी का असली सच दिखा जाती है। ये सच को सच मानने में समय जरूर लगता है, ये सच को सच मानने में समय जरूर लगता है, लेकिन हम ये मान ही जाते हैं, क्योंकि यही सच है कि 2 पैसों के चक्कर में हम 4 पैसे चाहते हैं। 2 पैसों के चक्कर में हम 4 पैसे चाहते हैं और 8 पैसे के लिए काम करते हैं और 10 पैसों की उम्मीद रखते हैं, और देखते ही देखते सब बदल सा जाता है। हम 2 दिन की छुट्टी लेने से पहले 4 बार सोचते हैं, हम 2 दिन की छुट्टी लेने से पहले 4 बार सोचते हैं। सिक होने पे भी जॉब पे भागते हैं, किसी के बुलाने पे न जा पाते हैं, कभी कभी खुद के काम ना आ पाते हैं। जिंदगी बदल सी जाती है एक जॉब के पीछे, जिंदगी बदल सी जाती है एक जॉब के पीछे। हमारे सपने हमारे अपने भी बदल जाते हैं एक जॉब के पीछे। हम न रह पाते हैं, कभी कभी खुद को ना सह पाते हैं, ना किसी को कह पाते हैं। हाँ, बड़े होने पे बचपन याद आ ही जाता है, हाँ, बड़े होने पे बचपन याद आ ही जाता है। जॉब हमें ये सिखा ही जाता है, जॉब हमें ये सिखा ही जाता है। ओके, थैंक यू। तो जॉब से ये सब सीखने के बाद लोगों को कुछ ऐसा सिखाना चाहती हूँ जो हमें जॉब से मजबूर ना रखे, जो होती है हमारी स्किल्स। हमारी स्किल्स हम कैसे डेवलप करें, किस तरीके से डेवलप करें और कहाँ तक ले जाए, वो हमारे ऊपर होता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू विच इज स्किल डेवलपमेंट। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड we can come and this will be published on my YouTube channel, which is Mysterious Siblings, so you all can check yourself out here as well. Thank you.
एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखो, when you are doing overnight in Pune, उनको हमें जगाते रहना पड़ता है, पुणे की हवा अच्छी की सो जाता है। For real. You have to mark them, दरवाजे पे कोई है और नहीं है तो पुणेरी लोग पार्टी लेके खड़े हो जाओ, प्लीज ताली बजाओ। वो इतना अच्छा जॉब पे बोल रही है, सब लोग जॉब पे, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई जब तक वो बैठी। नहीं कभी हमने क्या होता है हम रिलेट हो जाते हैं। हाँ यार। मैं जो थोड़ा मिस्टीरियस सिबलिंग बोली ना तो तुरंत तू माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने दिल होर केड़ा रब दे दवारा हाँ दिल होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मने। थैंक यू। है ना कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो इट्स लाइक दैट कि लाइक जमीन नहीं मिली, आसमान ही से मिल जाएगा अगर किसी दिन। तो लाइक उसी के इसमें लिखा था कि एक दोस्त थी मेरी, उसके साथ बहुत अच्छा लगा। लाइक सडनली कुछ चीज़ें हुई और वो उसको जाना पड़ा मेरी ज़िंदगी से। तो ना मैंने ऐसा था कि सीन कि ना कभी तो मुझे याद करेगी, मतलब एक आज नहीं किसी दिन तो, मतलब लाइक जब वो अकेली रहेगी और मतलब लाइक फोटोज देखती रहेगी तब किसी ना किसी दिन तो याद करेगी। तब मैंने लिखी थी। तो कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम क्या देना, कोई खास नहीं, एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, क्या बात है। जज्बात को एक पर्दा बस, एक बहाना है अच्छी। जीवन का एक ऐसा साथी है जो दूर होके पास नहीं, कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। हवा का एक ऐसा झोंका है जो कभी नाजुक तो कभी तूफानों सा, शक्ल देख के नजरें झुका दे, कभी अपना तो कभी बेगानों सा। जिंदगी का एक ऐसा हमसफर जो समंदर है पर दिल को प्यास नहीं, कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। बहुत बढ़िया। एक ऐसा दोस्त है जो कुछ अनकही बातें कह जाता है। हाँ, एक ऐसा दोस्त है जो कुछ अनकही बातें कह जाता है। यादों में बस उसका सिर्फ एक धुंधला चेहरा रह जाता है। वैसे तो पास मतलब दूर होके कोई गम नहीं, पर कभी कभी आंखों में से आंसू बनकर रह जाता है। यूं तो रहता मैं तस्वीरों में हूँ, पर आंखों को उनकी तलाश नहीं। कोई पूछे तुमसे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। थैंक यू गाइस। लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे। सवाल पूछा तो मैं नितिन जी आपसे कहना चाहूंगी कि जो कलाकार रहता है ना, उसने खुद की उम्र पूछनी नहीं चाहिए या बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि कला की उम्र नहीं होती है और कलाकार की तो बिल्कुल नहीं होती है। उम्र होती है दिल और दिमाग की। बहुत अच्छी बात है, ये बात तो सत्य है। प्रगति मैम जितनी खूबसूरत है ना, उतनी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ये था कि वो इनके लिए ये था कि जब तुम्हारे जैसे बहुत और दिल की भी खूबसूरत है, दिल की बहुत बड़ी है। मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं ना, चाहे रेखा हो, चाहे वसीम हो, चाहे प्रगति दी हो, चाहे नितिन हो, स्मृति हो, ये सब बहुत बड़े दिल के लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि रश्मि जी प्लीज आप आइए और थोड़ा स्टोरी, एक कहानी, एक काव्य सुनाइए। ज्यादातर हम हालते हाल पे बोलते हैं, तो वो थोड़ा सीरियस मामला हो जाता है। लेकिन उसके पहले वासुदेव तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है कि जॉन एलिया साहब ने कहा था कि कभी तुम लौटी तो बिखरा हुआ पाओगी मुझे, लेकिन मेरा वर्जन सुनो, मेरा वर्जन तुम्हारे लिए खासकर, क्योंकि मैं काफी मुतासिर हुई तुम्हारे शब्दों से। और तो वो इसलिए है कि घर छोड़ कर गई तुम और कभी लौटी तो पहले से सुलझा हुआ पाओगी मुझे, और इस गुमान में ना रहना कि पहली मोहब्बत हम भुला ना पाएंगे,
इस गुमान में ना रहना कि पहली मोहब्बत हम भुला ना पाएंगे, तुमसे किसी बेहतर के साथ मूव ऑन करता हुआ पाओगी। लौटी तो पहले से सुलझा हुआ पाओगी मुझे। तो जैसा मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स लड़के ही हैं, तो उनके जब दिल टूटते हैं तो मैं यही उनको सुना देती हूँ। तो ये है कि मैं दो दौर की बात करने वाली हूँ और उसमें 2 मिनट। हाँ, मेरा फोन आ रहा है। तो अपन सैटरडे संडे ही तो कर पाते हैं। क्या हुआ? अच्छा, ओ बच्चे को काउंसलर के पास ले जा रही है। तेरा बेटा तो सिर्फ 3 साल का है। ये क्या यार? चल ठीक है, कोई बात नहीं। यही होता है दोस्तों आजकल। माँ बाप, मशरूफियत, जॉब और करियर, इसमें कहीं ना कहीं ये जो काउंसलर होते हैं ये आ जाते हैं हमारे बीच। मुझे लगता है जब हम छोटे थे तब ये काउंसलर कहाँ थे? क्या तब हमें डिप्रेशन नहीं होता था? क्या तब हम अकेला फील नहीं करते थे? लेकिन एक फर्क था दोस्तों, उस समय रिश्ते का फर्क था। जब हम अकेला फील करते थे, स्कूल से लौटते थे, कॉलेज से लौटते थे, हमारे चेहरे को शायद हमारे रिश्तेदार पढ़ लेते थे, माँ पढ़ लेती थी। वो हमें किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सॉल्यूशन दे ही देती थी। कभी दिल उदास हुआ या दिल टूटा तो कोई ना कोई दोस्त हमें एक लंबी वॉक पर ले जाता था और हम लौटते थे तो एक सॉल्यूशन हमारे साथ होता था। तो मैं उन दिनों को याद करना चाहती हूँ कि लम्हे जो आज भी गुदगुदाते हैं, लम्हे जो आज भी गुदगुदाते हैं और समझाते हैं जी लो जी भर के, ये लौट के ना आएंगे कल। जीवन के वो हल्के फुल्के पल, बचपन का वो रंग बिरंगा स्वेटर, बचपन का वो रंग बिरंगा स्वेटर, वो चाय में बिस्कुट डुबो कर खाना, बिस्किट नहीं बिस्कुट डुबो कर खाना आज भी लुभाता है। फिर क्यों हमें ये सोशल स्टेटस और ऊंचा ओहदा भटकाता है? कब तक भागेंगे? अब तो जाए संभल। वही तो थे जीवन के हल्के फुल्के पल। बचपन के प्यार को जवान होते देखा है, कभी जिनके साथ दौड़कर जाते थे स्कूल, सुनते थे उन्हीं के किस्से, होके मशहूर। वो शामें, वो बागीचे आज भी हमें बुलाते हैं और कहते हैं चलो ना उन यादों की गलियारों में थोड़ा और आए टहल, क्योंकि वही थे जीवन के हल्के फुल्के पल। मुझे लगा दरवाजे पर कोई है। कौन है? अरे सुजाता। हाँ, सुजाता जो है ना, वो हमारी सोसाइटी में एक हाउसकीपर है, उसकी बेटी है। आज मैंने उसे बुलाया है क्योंकि घर में कुछ कपड़े हैं जो उसे देने हैं। ये लेना कपड़े। अरे सुजाता, तेरे हाथ में ये निशान कैसा? दीदी, कल ना शाम को वही हुआ। पापा ना शराब पीकर आए और मम्मी को जैसे ही मारने के लिए आए, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें एक तरफ ढकेला। उन्होंने भी मुझे ढकेल दिया। दीवार से मैं टकराई और मेरे हाथ में ये निशान लग गया। समझ में नहीं आता ये मम्मी ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेज देती। सच बोलूं दोस्तों, उस दिन पहली बार किसी बेटी की आंखों में अपने ही सगे पिता के लिए इतनी नफरत मैंने देखी थी। उसने कहा रोज आते हैं शराब पी के और मारपीट करते हैं और मेरी जो बहनें हैं ना वो रोने लगती हैं। थोड़ा सा रिसर्च किया दोस्तों, हम लोग काफी लकी हैं जो इतने प्रोग्रेसिव स्टेट में हैं। आज भी मेरे देश के कई कोनों में ये बातें हो रही हैं। तभी तो। और सुजाता क्या कहना चाहती है? सुजाता यही कहती है कि माँ मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। कई दफा तुम्हें अपने ही उसूलों से समझौता करते हुए देखा है। लड़कियां और पढ़ाई, पापा ने कहा किसने है ये बगावत की आग लगाई? उस दिन मैंने औरत को औरत की प्रगति में बाधा बनते देखा है। माँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। कई दफा तुम्हें अपने ही उसूलों से समझौता करते हुए देखा है। दहेज के खिलाफ थी तुम,
दीदी की शादी में दहेज के खिलाफ थी तो पापा ने कहा हमारी औकात नहीं है क्या। उस दिन एक औरत को दहेज जैसे कुरीति के सामने घुटने टेकते हुए देखा है। माँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। कई दफा तुम्हें अपने ही उसूलों से समझौता करते हुए देखा है। जब पहली बार भैया ने भाभी पर हाथ उठाया था, पापा ने उन्हें मर्द होने का तमगा पहनाया था। उस दिन एक औरत को औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाते देखा है। माँ, कई दफा तुम्हें अपने ही उसूलों से समझौता करते हुए देखा है। 2 बेटियां हो गई, बेटा भी तो जरूरी है। खानदान कौन चलाएगा? एक उत्तराधिकारी भी तो जरूरी है। उस दिन एक औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते देखा है। माँ, कई दफा तुम्हें चुप बैठे देखा है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। समझेगी जब तक एक नारी की मदद के लिए नहीं आएगी। कहीं कोई सास या ननद अपनी ही बहू या भाभी को जलाएगी। और देखने वाली बात है, ये चारों ही रिश्ते पुरुषों के हैं। ये चारों ही रिश्ते स्त्रियों के हैं। पुरुषों का तो नामो निशान नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने तो जुल्म किया ही नहीं। क्योंकि जो सच्चे पुरुष होते हैं वो तो जुल्म करते ही नहीं। और एक और निर्भया केस हुआ था, उस पर मैंने कहा था कि जब तक सुनसान सड़क पर चलती हुई द्रौपदी को बचाने कोई सीता, राधा या रुक्मिणी नहीं आएगी, महाभारत हर दौर में अपने आप को दोहराएगी। उसका कारण ये है क्योंकि मैंने शुरू में एक कविता जो लिखी थी 4 लाइन की, कि माँ तो सुनाती है कथाएं अनेक, देवों की, दैत्यों की, वेदों की, पुराणों की, रामायण की, महाभारत की। माँ, एक सवाल पूछना था। कई दफा एक ही सवाल मन में उठता है और ये नारी मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। द्रौपदी ने कृष्ण को ही क्यों पुकारा? द्रौपदी ने कृष्ण को ही मदद के लिए क्यों पुकारा? गांधारी भी तो थी महल में अपने आंखों की पट्टी खोलती तो उसका भी शरीर वज्र का बन जाता। फिर दुशासन तो क्या, कोई महाबली उसे घसीट नहीं पाता। कुंती भी तो थी शक्ति से ओतप्रोत। फिर क्यों हमने देखा एक पुरुष में ही शक्ति का श्वेत? वही फिर उसके बाद वही है, कभी सोचा है हमने कि ये गाथाएं हैं समाज का दर्पण। कल भी स्त्री किसी स्त्री को मदद के लिए नहीं पुकारती थी, आज भी नहीं पुकारती। जब तक एक स्त्री को मदद नहीं करेगी, कहीं कोई सास या ननद अपनी ही बहू या भाभी को जलाएगी। तो स्त्री को ही समझना है। म्हणता अखेर येतोच हा आज, कसे सांगू त्याला, होतो मनास काल उद्याचा खोटा भास. पुरे आता काल उद्या मधला हा खेळ, पुरे आता काल उद्या मधला हा खेळ नको पुन्हा, मनास छळते आजची ही वेळ. पाहता उद्याला आज काही करून पाहिले, पाहता उद्याला आज काही करून पाहिले. खरं सांगू तर यासाठी कालच मी मरून पाहिले. काल आणि उद्यामध्ये आज माझ्या भोवती असा वास आहे, काल आणि उद्यामध्ये आज माझ्या भोवती असा वास आहे, जणू ना जीवन अमृत मन माझे एक लाश आहे. काल आज उद्याच्या या काळात, काल आज उद्याच्या या चक्रात मी एकटीच पिसत आहे. काल आज उद्याच्या या चक्रात मी एकटीच पिसत आहे असं वाटत आहे. हळूहळू मी मलाच विसरत आहे. पहली बार थोड़ा सा गाने के स्वरूप में बोल रही हूँ, संभाल लीजिए. काना वाजवी बासरी सुरात, राधा रंगली बघा त्याच्या मोहात, कशी मी सावलू मनास सावळ्या काना, तुझ्या बासरीने फुटे दगडा पाना. पुन्हा ऐकून रे तुझी बासरी, पुन्हा ऐकून रे तुझी बासरी, मनी नाचला मोर थुई थुई, मनी नाचला मोर थुई थुई. कोणी जाऊन निरोप द्याव माझ्या कान्हास, वेड लागले पहा त्याच्या राधास. वाट पाहू मी किती अजून श्रीरंगा, रंगव काना मला तुझ्या रंगा. मी तुझीच
तू माझा रे कान्हा, तूच प्रेम माझं अन तूच रे सखा, तूच प्रेम माझं अन तूच रे सखा. शोधून यान कोणी त्या माझ्या चोरास, लाडका माझ्या हो मोहनास. काय गायाचे तयास सांगा हो दंड, कुठे लपून बसला माझा श्रीरंग. कान वाजवी बासरी सुरात, राधा रंगली बघा त्याच्या मोहात, राधा रंगली बघा त्याच्या मोहात. थँक्यू. काही स्पर्श, तर एक छोटीशी आहे स्पर्श. तो नेहमीप्रमाणे त्याच्या बेडरूममध्ये तिची and मैं basically कर्नाटका से हूँ. I was born in Kottakkal, Maharashtra, औरंगाबाद जो अभी संभाजी में है. So yes, ये स्टोरी बोलने के लिए ना मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि I don't know इसके बाद है कुछ स्टोरी है शायद थोड़ा सा उस चीज़ को भी बस ओवरकम करने में शायद जो चीज़ पहले करनी चाहिए थी वही करनी है. सो थैंक यू. हाय, आई एम मंजुनाथ तोमशा और मैं आपको आज सुनाऊंगा 30 का प्रेशर. बस 4 दिन में मैं 30 साल का हो गया. अभी से सुन पा रहा हूँ वो प्रेशराइजिंग से सवाल. 30 का हो गया, कब सेटल होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये वो. जस्ट बिकॉज मैं 30 का हो जाऊंगा. टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू से कि भाई तू 30 तक पहुंचेगा या नहीं पता नहीं, मुझे तो लगता है 30 से पहले ही तब हो जाएगा तू. तो बट टुडे आई वांट टू टेल हिम कि ब्रो आई सर्वाइव. सबको मेरी एज दिखेगी अब से, पर कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा मेरे लिए. तो मैंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं कल ना रहा तो वो कौन सी चीज़ होगी जो मुझे बहुत सताएगी. ओके, बहुत सोचा और समझा कि अगर मेरे बारे में मेरे करीबी लोगों को नहीं पता होगा कि ज़िंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला, तो वो चीज़ मुझे सताएगी. मैं बहुत चुप रहने वाला बच्चा था, फेयर एंड क्यूट. बट मुझे पहले वाले स्कूल में मेरे बैचमेट्स बहुत बुली करते. बुली से ज़्यादा इट वॉज अ मेंटल टॉर्चर. डर लगता था स्कूल में जाने से, और इतना डर कि मैं वॉशरूम भी तब जाया करता था जब वहाँ कोई नहीं होता. पर एक दिन मुझे पता नहीं चला और जिंदगी ने रॉन्ग टर्न ले लिया, जहाँ से मैं वापस ही नहीं आया. मेरी जिंदगी, मेरी पहली स्कूल बड़ी हाई फाई और बहुत सही स्कूल थी बाकियों के लिए. मेरे लिए वो किसी जेल से कम है. ऐसा लगा मानो मैं यहाँ कोई सजा काट रहा था और ये बाकी के कैदी जो मुझे हमेशा मारते, हमेशा मेरी पेंसिल 3rd फ्लोर से फेंक देते विंडो से, एंड टीचर के सामने खुद विक्टिम और मुझे गुनहगार साबित कर देते. और इसी बीच वो हादसा. स्कूल का वॉशरूम एक कॉर्नर में हुआ करता था, और वहाँ जाने से कभी कभार डर लगता था मुझे. और एक दिन मेरा वही डर
सच में बदल गया। मैं वॉशरूम से बाहर ही निकला कि आई फेल्ट समवन बिहाइंड मी। जब मुड़कर देखा तो एक इंसान के रूप में जवान था, जिसने मेरे मुंह को नहीं पर मेरी रूह को अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद उसके जाते ही मैं डर कर अपने क्लास गया। मैम ने जैसे ही मुझे देखा, मुझे बेहोशी छा गई। वो मुझे देख पहले मेरा मुंह धुलवाने वॉशरूम गए और फिर उस हालत में मैंने उनको सब कुछ बताया कि क्या हुआ मेरे साथ। सब सुनने के बाद उन्होंने कहा, लिसन टू मी, तुम घर जाके कुछ नहीं कहोगे अपने पेरेंट्स से, वरना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मार देंगे, समझे? आज तक सुनाई देती है मुझे वो आवाज। अब छोटा था तो डर गया कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ न जाने क्या करेंगे। मैंने चुप्पी साध ली, पर अब नहीं। इफ आई डाई टुमारो, आई वॉन्ट किसी को तो पता हो कि आई नेवर गिव अप ऑन लाइफ। आई फॉट फ्रॉम ऑल द ट्रॉमास दैट लाइफ गिव, एंड आई एम हियर टुडे। I am here today, and this stage made me realize that I am more than this. So, if there is any other Manju who is suffering out there, बस एक चीज कहना चाहूँगा कि just fight for yourself, क्योंकि कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। This is your life, and just trust the process. जो भी है तुम्हें करना है। And my dear relatives and friends, मुझ पर 30 का प्रेशर मत डालो। जिंदगी को जीना अभी शुरू किया है मैंने, तो थोड़ा जीने दो। मेरी जिंदगी को मेरे हिसाब से जीने दो, मेरी जिंदगी को मेरे हिसाब से जीने दो। थैंक यू। दर्शा दिया कि ठीक है 30 एज पे ये चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें, ये मेरी स्कूल की कहानी थी व्हेन आई वाज इन थर्ड, एंड ये ट्रॉमा तब से ही था। एंड ये इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई और मंजू भी सफ़र करे। एंड जब ये चीज़ देयर इज समवन जिसको मैं बहुत मानता हूँ, एंड मैंने उनसे शेयर किया, एंड आई गॉट टू नो दैट कोई और मंजू भी थी, एंड आई गॉट टू नो कि शी जस्ट वांटेड टू से टू समवन। एंड जब मैंने उनसे ये कहा, आज उनसे बात की इस बारे में, शी सेड, भाई ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, एंड थैंक्स ये चीज़ बताने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी दर्द नहीं थी, एंड उसी वजह से मैंने आज ये परफॉर्म किया, वरना शायद मैं कि और ये प्रीत, ये उनका पेन नेम है एक्चुअली, प्रीत नाम से वो लिखती है, उनका असली नाम है प्रगति। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, वो इस टॉपिक से रिलेटेड, डीप थिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखती हैं, और आपको डेफिनेटली आप सब लोगों को मजा आएगा। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएंगी। पहली बार कला मंच में और पहली बार पुणे के ऊपर फर्स्ट किसी ओपन माइक में पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ। बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। इससे पहले कि कुछ और बोलूँ, पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं प्रगति बच्छावत, हिंगोली महाराष्ट्र से। पिछले
पिछले 26 साल से मुंबई की नमकीन हवा का एहसास कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है बड़ा। पूना भी मायका है। आज मतलब आज जो खुशनसीबी बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं आज उगवला सोन्याचा दिवस है। तो मम्मी भाई भाभी यहाँ हैं जो मुझे सुन रहे हैं। और इससे बड़ा, इस मतलब ये तो बहुत बड़ा परिचय, इससे छोटा परिचय ये है कि सबसे पहले अपने आप को इंडियन क्लासिकल सिंगर के रूप में जानती हूँ। सेकेंडली आई एम अ पोएट, आई एम अ स्टोरी टेलर, गृहिणी हूँ। मैं जानती हूँ मैं कुशल गृहिणी हूँ। और एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैं इमोशनल हीलर हूँ। तो जब आप रैंडम कॉल्स यूँ ही कर देते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं कोई भी, तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, वो कॉल आप मुझे कर सकते हैं। आई एम श्योर रैंडम कॉल करके बस हम इधर उधर की बातें कर लेंगे, लेकिन मुझसे बात करके छोटा सा सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, दिल तो ज़रूर हल्का होगा। तो अपने कविता की शुरुआत करती हूँ। आज कविता लेकर आई हूँ। रेखा जी ने एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात की थी, वो था मैरिटल रेप। तो जब मैरिटल रेप मैं सोचती हूँ सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो पहले इमोशनल होता है। इमोशनली आप इतनी बार और कई बार, आई थिंक एवरी मैरिज इज लाइक दैट, नोचे जाते हो इमोशनली कि सिर्फ फिजिकली नोचने को कुछ बाकी नहीं रहता। तो तुम पूछ लिया करना हर रोज मेरा हाल, मैं खैरियत बयां कर दिया करूँगा। तुम देख लिया करना मेरे होठों की मुस्कान में थोड़ा और ज्यादा मुस्कुरा दिया करूँगी। तुम देख लेना हर रोज मेरा सजा संवरा होना, मैं उन झुमकों को पहन लिया करूँगी। जब तुम्हारी नजरें हल्के से भी होंगी मेरे पैरों की ओर, मैं उस पायल को बांध लिया करूँगी। जब बातें किया करोगे ना मुझसे, तब अपने लहजे को थोड़ा सा और नरम कर लिया करूँगी। ये सारा की सारा श्रृंगार सिर्फ तुम्हारे लिए, ये सारा की सारा श्रृंगार सिर्फ तुम्हारे लिए, बस यही कहा करूँगी। ये श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार नहीं, ये कोशिश है। ये कोशिश है कि जब तुम देखा करोगे चेहरे को मेरे, तब सबसे पहले मेरी बड़ी सी गोल लाल बिंदी नजर आए तुम्हें। ये श्रृंगार एक जद्दोजहद है कि जब आंखों को देखा करोगे मेरी, तो सिर्फ काजल नजर आए तुम्हें। ये श्रृंगार एक दिखावा है, ये श्रृंगार एक दिखावा है ताकि जब भी आंखों के भीतर करना चाहो तो ये काले काजल की काली लक्ष्मण रेखा रोक दे तुम्हें वहीं पर। ये श्रृंगार एक छलावा है ताकि पलकों पर ही थमे रह सको। अगर भीतर आ गए ना तो ये खूबसूरती नजर ही ना आएगी तुम्हें। भीतर के उस बेलगाम सैलाब में जहाँ अब तक गुमनाम हूँ मैं, उतर ना पाओगे तुम वहाँ। और उस सैलाब को किनारे से खड़े देख भी लो ना कभी, तो शायद मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दोगे। तो यही सही होगा, है ना? तो यही सही होगा कि तुम देखा करो मुझे इसी श्रृंगार के साथ, हर दिन, हर रोज, बार बार। मैं भी रोज यूं ही संवरा करूंगी और फिर आईने में देख खुद को कहूंगी खुद ही से, चलो ये भी ठीक हुआ, आज भी झूठ पकड़ा नहीं गया। क्या बात, ये तसल्ली भी हर रोज कर लिया करूंगी कि ये छोटी सी दिखती बड़ी सी कामयाबी आज भी पाली मैंने। ये झूठ रगों में दौड़ता है मेरी, सदियों से न जाने कितनी ही नस्लों से। ये अदाकारी, ये हुनर पुश्तैनी होता है। ये झूठ विरासत में मिला है मुझे माँ से, दादी से, नानी से, परदादी से, परनानी से, परदादी की परदादी से, परनानी की परनानी से। ये श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार नहीं रहा,
अब ये हर रोज की लुका छुपी का खेल बन गया है। इस खेल में अब मैं बखूबी छुपा लेती हूँ खुद को। इस खेल में अब मैं बखूबी छुपा लेती हूँ खुद को। तुम ढूंढ भी न पाते मुझे, तुमने कोशिश भी तो नहीं की। इस खेल में मैं जीत जाती हूँ हमेशा, और हर बार तुम्हारी हार का शोक मनाया करती हूँ। इंतजार में हूँ कि किसी दिन तुम जीत जाओ इस खेल में और हार जाऊं मैं। बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं सिंगार को उतार कर फेंक देना चाहती हूँ, तुम्हें मिल जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे अचानक से तुम आकर कभी भौं कहकर डरा दिया करते हो मुझे और मिल जाया करते हो मुझे। फिर सोचती हूँ इस मुसलसल इंतजार से कैसे छूट पाऊंगी मैं। फिर सोचती हूँ इस मुसलसल इंतजार से छूट पाऊंगी मैं। ये इंतजार भी तो पुश्तैनी है, ये इंतजार भी तो विरासत में मिला है मुझे, माँ से, दादी से, नानी से, परदादी से, परनानी से, परदादी की परदादी से, परनानी की परनानी से। कल रात एक हसीन ख्वाब देखा था। पहली बार उसे मुस्कुराते देखा। आंखों में काजल, माथे में बिंदी, आंखों में काजल, माथे में बिंदी और लाल रंग की सलवार में देखा था। कल रात एक हसीन ख्वाब देखा। कानों में झुमका, कानों में झुमका, हाथों में कंगन, कानों में झुमका, हाथों में कंगन और पैरों की पायल झमकाते देखा था। कल रात एक हसीन ख्वाब देखा। कल रात एक हसीन ख्वाब। आप आइए। Teachers Yes. do have names. Sorry. Teachers do have names. Sorry. हम आपके आंसर तो कुछ शेर मैंने लिखे थे, तो इसका टाइटल है क्यों। तू ही सहे क्यों और चुप भी रहे क्यों। तू ही सहे क्यों और चुप भी रहे क्यों और तेरी ही आंखों से आंसू बहे क्यों। तू ही सहे क्यों और चुप भी रहे क्यों और तेरी ही आंखों से आंसू बहे क्यों। हक है तुझे देखे तू भी ये दुनिया, दिखाए तू औरों को तू ही मरे क्यों। हक है तुझे देखे तू भी ये दुनिया, दिखाए तू औरों को तू ही मरे क्यों। तू ही सहे क्यों और चुप ही रहे क्यों और तेरी ही आंखों से आंसू बहे क्यों। माँ बन के बच्चों को जीना सिखाए तो फिर चार अल्फाज सीखे न तू क्यों। माँ बन के बच्चों को जीना सिखाए तो फिर चार अल्फाज सीखे न तू क्यों। उंगली पकड़कर तू चलना सिखाए, तरक्की की राहों पर तू न चले क्यों। तू सहे क्यों और चुप ही रहे क्यों और तेरी ही आंखों से आंसू बहे। शर्मो हया बेच दी जालिमों ने, शर्मो हया बेच दी जालिमों ने, रीति रिवाजों पर तू ही चले क्यों। शर्मो हया बेच दी जालिमों ने और रीति रिवाजों पर तू ही चले क्यों। जला दे उन हाथों को जो तुझ पर उठे, जला दे उन हाथों को तुझ पर उठे जो हवस की इस आग में बस तू ही जले क्यों। तू ही सहे क्यों और चुप ही रहे क्यों और तेरी ही आंखों से आंसू बहे क्यों। तेरी ही आंखों से आंसू बहे। थैंक यू। और सोच ले, सोचना है, ठीक है। खुद को कहाँ है देखना तो दिल ही दिल में सोच ले। खुद को कहाँ है देखना तो दिल ही दिल में सोच ले, क्योंकि खत्म तो होंगे ही ना फर्जी जहाँ के चोचले। कहाँ है देखना तो दिल ही दिल में सोच ले, क्योंकि खत्म तो होंगे ही ना फर्जी जहाँ के चोचले। तुझे रोक ले अगर मुश्किलें, तुझे रास्ता अगर ना मिले, तुझे रोक ले अगर मुश्किलें, तुझे रास्ता अगर ना मिले, तेरे आंसुओं को रोक कर तू एक नया ही मोड़ ले। तेरे आंसुओं को रोक कर तू एक नया ही मोड़ ले। खुद को कहाँ है देखना तो दिल ही दिल में सोच ले।
तदबीर को जाहिर न कर, तदबीर प्लान्स, तदबीर को जाहिर न कर दे अगर मौका मिले। उस राह तू तन्हा सही, रुकना नहीं है सोच ले। खुद को कहाँ है देखना तो दिल ही दिल में सोच ले। तू राह अपनी खुद बना, तू चल जहाँ भी ये ले चले। तू राह अपनी खुद बना, तू चल जहाँ भी ये ले चले। तू राब्ता रब से बना, फानी जहाँ को छोड़ दे। क्योंकि ख़त्म तो होंगे ही ना फर्जी जहाँ के चोचले। को याद हो तो तभी उसी दिन की एक कहानी है जब एक लड़की कहानी ढूंढ रही थी। वो सोच रही थी कि कहानियाँ कैसे बनती हैं, कहाँ बनती है ये कहानी, कहाँ और कैसे बनती है। क्या ये कहानी सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है या फिर सिर्फ ख्वाबों में सुनाई जाती है, या फिर इसी धरती पर इसी दुनिया में यही क्या सिर्फ यही बनती है प्रेम कहानी? हाँ, इसी धरती पर यही बनती है प्रेम कहानियाँ। तो मैंने भी देखी है एक प्रेम कहानी। हाँ, मैंने भी सुनी है एक प्रेम कहानी। तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की है जिसको आज भी यकीन है, एक लड़की है जिसको आज भी यकीन है। इस ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में उसे आज भी यकीन है कि उसका राज आकर उसका हाथ थामेगा। तो उसे यकीन दिलाना चाहती हूँ, अपनी आंखों देखी प्रेम कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक शाम एक गार्डन में वो दोनों मौके और मौसम का फायदा उठा रहे थे। वो अपनी यादें बना रहे थे, वो कपल गोल्स पूरे कर रहे थे। हाँ, सेल्फीज भी ले रहे थे और सेल्फीज लेते लेते वो स्ट्रगल कर रहे थे। कपल गोल्स साथ में सेल्फी कैसे पॉसिबल होगा यार? तो जब उस लड़की ने देखा तो उसने पूछा, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे बीच में आना तो नहीं चाहिए, बट क्या मैं आपकी फोटो सेलेक्ट कर सकती हूँ? कैन आई बी योर फोटोग्राफर? So they flashed and gave their phone। और फिर क्या था? For the next hour उस लड़की ने अपनी आंखों से देखी वो कहानी पूरी बनते हुए, सजते हुए, संवरते हुए, आंखों ही आंखों में सजाते हुए एक दूसरे को। उस लड़की ने देखा कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। उस लड़की ने देखा कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, एक दूसरे को समझते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मानते हुए, मनाते हुए। हाँ, कितने प्यारे लगते हैं दोनों जिंदगी जीते हुए। और फिर क्या था? उस लड़की ने पूछा, बताओ तो अपनी कहानी, कैसे मिले थे आप दोनों? तो जवाब मिला, उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिला। मुश्किलें कभी कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती। कभी किसी के इंतजार का इम्तिहान है जिंदगी, कभी किसी के इंतजार का इम्तिहान है जिंदगी, तो कभी किसी के प्यार का। मुश्किलें कभी किसी के लिए आसान नहीं होती, पर हाँ, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कभी इंतजार से, कभी किसी की याद से। हाँ, कभी बात करके, कभी बिना बात किए ही अपने दिल को मनाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस था, 5 साल से वो कभी मिलते कभी नहीं मिलते, और फोन पर जितनी बातें होती उतनी शायद अपने दिल को वो मना लेते। वो लड़की याद है जिसने पूछा था, कैन आई बी योर फोटोग्राफर? सो मैं ही थी वो लड़की, मैंने ही लिए थे उनके फोटो। सारे काम छोड़कर ना कपल फोटोज ले दो मैं। आतुरता ना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, गहरी सांस।
और फिर वो डॉक्टर वाले होते ना, खैर साहब बोलो, कैसे हैं आप? हाल बेहाल है, फिर भी हम कमाल है। सर दुख रहा है, तो वो दर्द मेरे ख्याल से पास ऑन करने के लिए आ रहे हो क्या? यस आ जाओ। आप बुला रहे हो मुझे। प्रिंटर में कुसुम राजगुरु हूँ और हाँ मेरा फर्स्ट ओपन माइक है तो थैंक यू। ओके सो हम सब यहाँ पे शायरियाँ लिखते हैं और मैंने नॉर्मली देखा है कि शायरियों पे गौर फरमाया जाता है, राइट? और आखिर में उसे दाद दी जाती है, तो उस पर कुछ लिखा था। तो नॉर्मली मैं शायरी जब लिखती हूँ वो बहुत सीरियस लिखती हूँ, इरशाद। तो कभी गम कभी सीरियसनेस। तो उस पर लिखा गया था कि वो हमारे गमों को शायरी कह के लिहाजते हैं, कि वो हमारे गमों को शायरी कह के लिहाजते हैं, वो हमारी शायरी पे गौर भी फरमाते हैं और वाह भी करते हैं। बढ़िया बढ़िया। नॉर्मली अलग अलग कोई पर्टिकुलर लाइन लेके नहीं चलूँगी, जो लिखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज का स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं थी। सो यस, एक दास्तान लिखी थी, उसके डिटेलिंग ऐसे ही देना चाहूँगी कि कहर आई है बादल घने हैं, कहर आई है बादल घने हैं, कहर सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं तो हर जगह आएगी। लाजमी की बात है कि कहर सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं तो हर जगह आएगी, हम कोई अकेले गुनहगार थोड़ी ना है। क्या बाढ़ आई भी तो सह लेंगे, कि बाढ़ आई भी तो सह लेंगे, नैया पे हम अकेले सवार थोड़ी ना। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। ओके, इसका कुछ ब्रीफ नहीं देंगे क्योंकि मैं नहीं किया है। तो मेरे आंखों में नमी देख आदम बहुत मुस्कुराए, कि मेरे आंखों में नमी देख आदम बहुत मुस्कुराए, मैंने उनकी खुशी में अपनी खुशी क्या देखी, मेरे फोटो को मुस्कुराते देख वो रो पड़े। अभी डायरेक्ट अपन पोएट्रीज जो लिखते हैं वो बोलेंगे। इसका शीर्षक अभी बनाती हूँ कि आदम चला गया। तो कविता चला गया? आदम चला गया, ओके। हाँ वो चला गया। सीरियस है प्लीज, जो नहीं उसको सीरियस रहने दो। ये सीरियस है। ओके आदम चला गया, पीछे उसके रात बाकी है, दिखाने तुम्हें वो लाऊं क्या, आदम वो तो चला गया। आदम चला गया, पीछे उसके रात बाकी है, दिखाने तुम्हें वो लाऊं क्या, आदम वो तो चला गया। जिंदगी भर उसने रिश्ते जोड़े, रिश्ते टूट गए, रिश्तेदार बाकी हैं, कहो तो मिलवाने उन्हें लाऊं क्या, आदम वो तो चला गया। जिंदगी भर उसने कपड़े लाए वो कट गए, पर हाँ कफन बाकी है, कहो तो वो लाऊं क्या। जिंदगी भर उसने घर बनवाया, पर आज वो सुना है, दफन हुआ वहां की मिट्टी बाकी है, तुम इजाजत दो तो वो लाऊं क्या, आदम वो तो चला गया। बहुत बढ़िया। जिंदगी भर उसने पैसे जोड़े, पैसे बिखर गए, कुछ चिल्लर बाकी है, कह दो तो वो लाऊं क्या, पर आदम वो तो चला गया। ओके, ये बहुत पहले लिखी गई थी। कविता का नाम है मरघट पर मिलेंगे। मरघट मतलब कोई शमशान। तो ये कॉन्वर्सेशन है, एक पिता जिसका देहांत हो गया है वो अपने पुत्र को समझा रहा है, क्योंकि पिता का होता है कि वो पुत्र बेटा बेटी वो बहुत सही राह पे चले, तो ऑफ कोर्स वो जाते जाते भी उनको एक नसीहत दे रहे हैं। तो ये कविता है मरघट पर मिलेंगे, इसका शीर्षक है। और कविता की बोल कुछ इस प्रकार है कि मरघट तक साथ दिया है आवश्यकता, तुमसे अब कुछ और शेष नहीं।
मरघट तक साध दिया है आवश्यकता तुमसे अब कुछ और शेष नहीं। सफेद में कब तक लिपटे रहोगे, बेरंग तुम्हारा अब और वेश नहीं। कि उसने तुमको कुछ कर्म दिया है रहवास के लिए, मरघट तुम्हारा स्थान नहीं। तुम पुनः जाओ अपने जीवन भर की कमाई कुटिया में, घर रहना चाहिए सुनसान नहीं। मेरा सोचते हो, मेरा क्या, मेरी तो परिकाष्ठा यही थी, मैं किसी का अधीन नहीं। मेरा सोचते हो, मेरा क्या, मेरी तो परिकाष्ठा यही थी, मैं किसी का अधीन नहीं। तुम निकल पड़ो अपनी लालसा की पूर्ति करने, तुम्हारे लिए ये नजारा होगा इतना हसीन नहीं। जाते हो तो जाओ, पर कहना मेरा याद रखना, सीख जो यहाँ पाई सुनाता हूँ। अंतिम यात्रा हम सबकी एक है, यही बैठा तुम्हारे लिए स्थान बनाता हूँ। और सुनो अपना कुबेर का धन तिजोरी में रखाना, सुनो अपना कुबेर का धन तिजोरी में रखाना, महंगे कपड़े अलमारी में, माँ पत्नी बेटी को चौखट तक लाना, बाकी सब पुरुषों को शमशान तक। सुनो और कुछ भी लाने की चेष्टा न करना, सुनो तुम मेरी आदेश की यूं अवहेलना न करना। धरती माँ केवल तुम्हें अपनाएगी, तुम्हारे मोह को नहीं। साथ आए मिट्टी डालेंगे, तुम्हारे शव पर फूल खिलेंगे। चलो चलो अलविदा, अब फिर हम मरघट पर मिलेंगे, मरघट पर मिलेंगे, मरघट पर मिलेंगे। नासिर को बहुत सुनना पसंद करती हूँ, जॉन इलिया, मुनीर, ये सब इनका कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड आई समवेयर यूज दैट टोनैलिटी, सो मे बी हो सकता है। बट हाँ, नासिर का जाने से पहले कुछ सुनाना चाहूँगी। एक पर्टिकुलर लाइन पकड़ी है जो मैं अपने प्रोफाइल में भी, अगर बायो में देखोगे आप व्हाट्सएप के, तो उधर भी वो ही चिपका दी है मैंने। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, चलो अब घर चले कि दिन जा रहा है। जिसके पीछे दुनिया बोलती रही कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होगे कोई हमसा होगा। मराठी कविता आहे, 4 ओळींची अशी एक कविता आहे, सादर करतो। मनात माझ्या तो भाव तुझा, मनात माझ्या तो भाव तुझा, आयुष्यात माझ्या हा अभाव तुझा। नाहीस तरी ही चिंता, नाहीस तरी ही चिंता का गिरवतो मनोहर चेहरा तुझा। नाहीस तरी ही चिंता का गिरवतो मनात मी चेहरा तुझा। भेटलीस तरी माझी होशील का, भेटलीस तरी माझी होशील का होतो माझा हा भास तुझा। भेटलीस तरी माझी होशील का होतो माझा हा भास तुझा। उठलो खडबडूनी मग स्वप्नातून, उठलो खडबडूनी मग स्वप्नातून। कधी कधी आपल्याला वाटतं ना की हे जे ब्रेकअप झालंय किंवा जे आपण आपल्या ओळखीच्या माणसापासून लांब गेलोय, तर असं वाटतं ना की हा एक बॅड ड्रीम असावा, नाईटमेअर असावा। उठलो खडबडूनी मग स्वप्नातून, न दिसला तो चेहरा न हावभाव तुझा। तरी होती त्याची आणि माझी कविता। एक प्रश्न ये मेरा, आते जाते हर कभी तो क्रश होता है। अरे आते जाते हर किसी को हो जाता है। अभी अगर वॉचमैन हैंडसम हो तो उसको ऐसी बातें नहीं बोलना होता। बढ़िया। ऐसे ना कॉलेज में एक ना अच्छा खासा मुंबई वाला आया था, तो उसको मुझे क्रश आया था बहुत अच्छे से। ओके, अब एक कहानी लिखती हूँ, अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाती हूँ। वो अनजान था कि वो मेरी जान था। एक रोज मुझे मिला, वो मेरे कॉलेज कैंपस में था। ये वो पहली मुलाकात थी जब सिर्फ मैंने उसे देखा था, दूर से देखा तो बाल सवा था, स्टाइल मारा खड़ा था, वाइट शर्ट, रेड टाई, ब्लैक पैंट, इन करे तो खूब लग रहा था। वो अनजान था कि दूर से खड़े हुए कोई उसे ही देखते जा रहा था।
जब नजर हटी उससे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर देखा तो कई नजर से ही देख ली। एक सिर्फ उसकी नजर थी जो सबसे नजर चुरा रही थी। वो अनजान था, कितना हसीन चेहरा था, कितना हसीन चेहरा था। उसे देख मेरे अल्फाज कम पड़ जाए, मेरे आंखों का वो इतना खूबसूरत नजर आ रहा था। उसकी आंखें बेहद नशीली, उसकी आंखें बेहद नशीली थी। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट मानो गुलाब से लग रही थी। आँख बंद कर सोचूं कुछ तो उसी का चेहरा नजर आ रहा था। वो कुछ इतना खूबसूरत नजर आ रहा था। वैसे तो मैं सोच लिखती हूँ किताबों में अल्फाज मेरे, पर उस दिन खड़े खड़े देख उसे लिख दिए गजले सारे। वो कुछ इतना खूबसूरत नजर आ रहा था। वो अनजान था कि वो मेरी जान था। वो अनजान था कि आज कुछ ऐसा ख्याल था। उसे सोच जो लिखे थे गजले सारे, वो आज मुकम्मल हो जाए। मैं चलूं जिस राह वो उस राह की मंजिल बन जाए, वो मेरा बन जाए। कुछ ऐसे होने लगा था। बात आगे बढ़ने लगी थी उसकी और मेरी नजरें टकराने लगी। एक दिन हिम्मत कर पूछ लिया, मेरी चलोगे? उसने मुस्कुरा के दिया मानो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। वो दिन भी आया, उसके साथ मेरे खुशियों का बसेरा गया। वो बहुत अच्छा है, उसके साथ कल यूं गुजरता है। उसको अपने इतने करीब देख के ख्याल आया। उसे दूर से जब देखा तो उसका होना चाहा, वो पास आया तो उसके तरह जीना चाहा। वो दिन बीता, आंखों में ले सपने घर आए। पता ही नहीं चला कब उसके ख्यालों में खोते खोते नींद आ गई। सुबह आँख खुलती ही फोन चेक किया, शायद उसका टेक्स्ट आया होगा, पर नहीं आया था। सोचा कोई ना तू कर ले, पर ना उस टेक्स्ट का ना इस कॉल का कभी रिप्लाई आया। और जब चेकआउट किया तो खुद को ब्लॉक पाया। अगर पता होता ये वो आखिरी मुलाकात है, ये वो आखिरी पल है। जब मैं उसके आंखों में खो रही हूँ, जब मैं उसको हाथों में हाथ डाल चल रही हूँ, जब मैं उसको अपना महसूस कर रही हूँ, तो शायद वो पल में जान ही ना देती, थम लेती, रो लेती, मांग लेती साथ उसका पल। पर अब वो शाम जा चुकी थी, वो रात भी जा चुका था, वो भी जा चुका था। रोते रोते तकियों में सिसराते कोनों में दिन गुजरते सारे। अब महीने गुजर चुके थे सारे, दिन भी जा चुका था। वो मुझे उसके साथ गुजारने थे, दुआ में जो मांगी थी उसकी यादों में अब दफनाने लगी थी कि वो लौट आया। वो लौट आया था, आते ही मांग के उसने हाथ मेरा, मैंने भी सोचा दे दूं, हाथ मेरा थामने ही वाली थी, हाथ उसका कि फिर मुझे मेरे आंखों का वो नज़ारा याद आ गया जब वो सबसे खूबसूरत लगा था, जिसके साथ गुजारने थे पल सारे, कैसे उसकी यादों में गुजरे। रोते रोते थे दिन सारे, आईने की तरह वो सपना टूट चुका था, चाहकर भी ना समझ सकूं, कुछ इतने टुकड़ों में बच चुका था। फिर 2 कदम पीछे ले रही थी, खुद से 100 कोस लिखवा रही थी। उसकी यादों में गुजारा वो पल अब धुंधला लग रहा था। शायद अब मुझे खुद इससे प्यार हो रहा था। मैं अनजान थी कि मैं मेरी जान। एक बात बस क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, क्रश मुझे आते आते सबके होता है, किसी पे सीरियस क्रश नहीं होता। और इसमें बीच में जो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको डेट के लिए पूछा, वो मेरी इमेजिनरी थी जी। मैं मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ और मैंने एक्चुअली काफ़ी ओपन माइक्स करे हैं। मेरा पहला ओपन माइक मैंने 17 साल की उम्र में किया था एंड देन ऑन एंड ऑफ करते गया। फिर बीच में लॉकडाउन आ गया तो 2-3 साल कुछ किए। पर मेरे शुरुआती म्यूज़िक के दिनों में मैंने एक खुद का गाना लिखा था जो मैं आज परफॉर्म करने वाला हूँ। ये मैंने खुद लिखा है, खुद कंपोज किया है और एक बहुत छोटा अनाउंसमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा है कि मैं ये गाना परसों रिलीज़ कर रहा हूँ हर जगह। तो ये गाने का नाम है ना कुछ। और मैं इतना ज़्यादा परफॉर्म करने के बावजूद जब भी मेरा गाना गाने जाता हूँ मुझे नर्वसनेस आती है, क्योंकि जैसे कि भाई आपने जैसे कहा था कि दिल की बात करना बहुत मुश्किल होता है और ये सच है। आप लोगों के लिए इसलिए तालियां बजाने कहा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्टेज पे आके परफॉर्म करना और यहाँ आके अपनी दिल की बात रखना, तो बहुत बड़ी बात है अपने में। तो बस मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे गाने के थ्रू मैं मेरे इमोशंस शेयर कर पाऊँ आप सबसे। और एक और चीज़ मैं एक्चुअली बोलता बहुत हूँ, आपने देख लिया होगा। तो ये गाना यही नहीं, मैं जो भी गाने जब भी जहाँ भी गाता हूँ सब मिलके गाते हैं मेरे साथ। तो ये आप लोगों से फिर से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरा गाना आप सब मेरे साथ गाएंगे। ओके, थैंक यू। सो इस गाने का नाम है ना कुछ एंड हियर इट गोस।
ये खुद से तो ना तू छुपा जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू एक प्यासा ये नदी है काहे नहीं इसको तू खुल के बताए जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मित्रवा करे धड़कने तुझसे क्या मित्रवा ये खुद से तो ना तू छुपा मित्रवा एक शाम पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। छोटी सी लड़की, हाइट में, बट चुलबुली सी। तो उससे ऐसी बात हुई, कुछ काम की, कुछ ख्याल की, कुछ इधर की, कुछ उधर की। तो फिर हमने बोला चलो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, कुछ काम, जो काम अधूरा छोड़ा है वो काम पूरा करते हैं। घर पे आया गया तो बस फिर किचन में चला गया, अपने पेट पूजा के लिए खाना बना। उतने ही फ़ोन की घंटी बजी। तब तक मेरे पास उसका नंबर सेव नहीं था। तो मैंने भी चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलो उठा लेता हूँ। उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई, हेलो नितिन। एक पल के लिए मैं सहम सा गया। मैंने कहा आवाज़ तो जानी पहचानी है, पर याद नहीं है। आदत से मजबूर, भूलने की आदत। सो मैंने पूछा हाँ हाय, आप कौन? तो बस वही हरकतें लड़के की, पहचाना नहीं। तो मैंने कहा नहीं पहचाना ना। तो अच्छा नाम बताओ। मगर अब तुम्हें भी अगर मैं नाम बताऊं, नाम से बुलाऊं, तो फिर क्या ही बात है। बातें करना अच्छा हो गया। तो बात आगे बढ़ी। तो उससे पूछा मैं क्या कर रहे हैं? मैंने उसे खाना बनाया। तो उसने बोला कि कभी हमें भी खिलाओ। तो मैंने ऐसे मजे मजे में कह दिया कि पता है कि भाई कौन आने वाला है, एक बार में कोई आ जाता है। तो ठीक है अभी आ जाओ। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, उसने भी हाँ कह दी। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। उन्होंने कहा हाँ मैं आती। तो जैसे ही निकली उन्होंने कहा कि मैं निकल रही हूँ, मुझे यहाँ पे लेने आ जाना। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा ठीक है, वो मजाक कर रही होगी, आ थोड़ी जाएगी। मैं ऐसे ही अपना खाना बनाने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर फिर कॉल आया, अब तक नंबर सेव हो चुका है। तो मैंने बोला हाँ बोलिए। तो उन्होंने बोला मैं आ गई हूँ, आ जाओ लेने। मैं थोड़ा सदमे में, सच्ची में आप आ गए हो कि ये मजाक है कोई? तो उन्होंने कहा सच्ची में मैं आ गई हूँ, मैं आपको फोटो भेज रही हूँ, देखो मैं यहाँ खड़ी। मैं फोटो देखे अच्छा बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता। 2 मिनट की दूरी थी जहाँ पे उनको लेने जाना था। मैं लेने गया, लेके आया। उन्होंने मुझे क्या बनाया खास? वही जो रोज हम लोग खाते हैं, कुछ खास नहीं। मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे, इसलिए ऐसा कुछ खास बनाया नहीं है। जो बनाया है वही से। लकीली ये था कि जो मुझे पसंद है वो उन्हें भी पसंद था।
वही मैंने बनाया था। मैंने कहा ठीक है चलो खाते खाते कुछ बातें हुई, इधर की उधर की, कुछ काम की कुछ काज की। खाना तो हो गया, अब क्या करें। दिल में तो कुछ ख्वाहिश थी ऐसी कि चलो बोलते हैं कि नहीं या चलो कुछ मीठा हो जाए, बाहर जाके कुछ आइसक्रीम खाई जाए। बट वही होता ना कि क्रश के सामने मुंह थोड़ी खुल जाए। उस पल में अगर सारी बातें दिल से बाहर आ जाए तो वो क्रश नहीं हमारा प्यार बन जाए। तो बस वही था। तो बात तो हम करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, बस शायद सामने वो हमारे इशारे समझ रही थी, दिल के ख्याल सुन रही थी, उसी ने बोल दिया। तो एक अंदर से मुस्कुराहट आई, चलो वो है। भाई आइसक्रीम खाई। अब मैंने कहा यार वही बात, वही डर, अब हमें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगी, मुलाकात यहीं खत्म करनी पड़ेगी। बट नहीं, वो हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल का समय खत्म हो चुका था, तो अब उन्हें रुकने का ठिकाना ढूंढना था। वो अपनी सहेली को फोन कर रही थी, बट सहेली फोन नहीं उठा रही थी। भगवान शायद मेरे साथ, वो होता है ना क्रश के साथ, हम अगर किसी को चाहते हैं तो जितना वक्त बिता सके वो सोचते हैं। तो बस वही हम सोच रहे थे, हमने भी कहते थे ठीक है अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और लकीली उस दिन मेरे फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, तो इजीली वे शी कैन स्टे, तो उन्होंने भी हाँ कह दी। तो मैंने कहा चलो है कोई ऊपर तो हमें सुन रहा है, हमें चाहत को आगे बढ़ा रहा है। सो वो रुक गई। फिर हमारी बातें हुई, हम लोग अपनी ख्याल की बातें कर रहे थे, हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, सारी बातें हो रही थी। धीरे 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 रात गुजरती गई, कब शाम से रात हो गई पता नहीं पड़ा। तो वही सोने का वक्त आ गया था, तो हमने कहा कि चलो सोते। एक बिस्तर पे तुम, एक बिस्तर पे हम, दोनों में दूरियां जो जिस तरीके से होती हैं वो चीज़ है। हम सोए, धीरे धीरे रात गुजरती गई। बट सीधी सी बातें जब कर सामने और नींद किस आती है। पूरी रात इस तरीके से गुजरी कि रात से सुबह कब हो गई और सुबह तक वो दूरियां खत्म कब हो गई पता ही नहीं पड़ा। हाथों में हाथ, उनका सर मेरे कंधे पर। सुबह तक नहीं पता पड़ा कि कब वो दूरियां खत्म हो गई। आखिर में खुली जब उनकी आंख, तो मेरी आंख उनके सामने थी। आंखों से आंखें मिलाए, बस एक ही चीज जहन में आए। सुबह जब हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग कहते हुए बस एक जहन में था कि क्या करें। अक्सर लोगों के ख्याल में तब ये आएगा कि हम गले लगाएं या फिर उनको किस करें होठों पे। बट सबसे एक मासूमियत किस होता है माथे पे, वही एक किस मैंने उनको किया। अब बोला गुड मॉर्निंग, वो भी मुस्कुराए। बस मुलाकात खत्म करने का वक्त। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। और अब आगे जहाँ पे जाएंगे उसके लिए ऑल दी बेस्ट।